हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे टॉर्च बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है, टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली ऑन फॉर क्लास 6 के लिए है। आज की इस वीडियो में टॉर्च बल्ब को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और उसको आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ क्लास 6 ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहे, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, लर्न करते रहें, होमवर्क करते रहें, नीट एंड क्लीन वर्क करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू बी चैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, चाहे वो करंट वीडियो है, लास्ट वीडियो है, लास्ट 1 मंथ अगो वीडियो है, लास्ट 10 डेज बिफोर वीडियो है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और मेरे वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक टॉर्च बल्ब, ठीक है। टॉर्च बल्ब पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है आप लोगों के, जो कि प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ आगे देखिएगा आप, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर एक थिन बल्ब, मतलब क्या होता है, ग्लास कांच की एक ट्यूब होती है, ठीक है। दो तरफ एक कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक वेरी थिन वायर इनसाइड द बल्ब। बल्ब के अंदर एक पतला सा तार लगा हुआ रहता है दो मोटे तारों के बीच में, उसे फिलामेंट बोला जाता है। और ज्यादातर ये किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है, जो कि जब बल्ब ऑन किया जाता है तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं आपको आगे अभी भी और भी इसमें आगे लिखवाऊंगा, ठीक है, आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। यहां तक आपने लिख लिया था, आगे कंटिन्यू कीजिए। थ्रू इट के बाद आगे लिखिएगा द, ठीक है, आगे लिखिएगा आप द THE, द TWO, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। टू थिक, THICK, टू थिक वायर्स, WIRES, वायर्स इनसाइड, INSIDE, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द ग्लास ट्यूब, ठीक है। ग्लास ट्यूब के अंदर जो वो रहता है वायर, द TWO, टू थिक वायर्स इनसाइड द ग्लास ट्यूब, GLASS, ग्लास बल्ब, ठीक है। ग्लास बल्ब के अंदर जो मोटा वायर रहता है, दो मोटे वायर रहते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फिलामेंट को, ठीक है। आगे लिखिएगा प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट किसको देते हैं, टू द फिलामेंट, टू द फिलामेंट, FILAMENT, टू द फिलामेंट, फिलामेंट को सपोर्ट देते हैं। और क्या करते हैं, जो कनेक्शन होता है फिलामेंट का, आउटर सर्किट, उसको बनाते हैं। एंड आगे लिखिएगा ऑल्सो, ठीक है, एंड ऑल्सो मेक, MAK, एंड ऑल्सो मेक द कनेक्शन, ऑल्सो मेक द कनेक्शन, ठीक है, CONNECTION। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ही होमवर्क मानना है, उसको ही लर्न करना है। हो सकता है मैं कोई भी वर्ड लिख दूं, शॉर्ट में लिख दूं, कोई स्पेलिंग लिखूं मैं शॉर्ट में लिख दूं, इसलिए मैं जो बोलता हूँ ना उसको केयरफुली सुनिएगा, बार बार उसको लिसन कीजिए केयरफुली। मेक द, आगे लिखिएगा, कनेक्शन ऑफ द फिलामेंट, ऑफ द फिलामेंट, FILAMENT, ऑफ द फिलामेंट, ठीक है, किसका, आउटर सर्किट का, टू द आउटर, OUTER, आउटर सर्किट, CIRCUIT, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। आउटर सर्किट को वो क्या कहता है, एक कनेक्शन बनाता है वो, ठीक है। अब देखिएगा, जो लोअर एंड होता है वायर का वो कनेक्ट होता है मेटल टिप से, और जो बॉटम होता है वो किससे कनेक्ट होता है, वो अदर बल्ब से, मतलब ऊपर की तरफ कनेक्ट होता है। तो आगे लिखिएगा द लोअर, LOWER, द लोअर एंड ऑफ, ठीक है, किसका लोअर एंड, देखिएगा, द लोअर एंड ऑफ वन ऑफ थिक वायर, ठीक है, वन ऑफ थिक वायर। जो मोटा तार होता है उसके कितने एंड होते हैं, दो होते हैं। कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, जिसमें से एक सिरा तो कहाँ लगा हुआ रहता है, मेटल टिप पर। तो मैंने लिखा है उसको ही, हिंदी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, द लोअर एंड, END, एंड ऑफ वन, ONE, वन ऑफ थिक वायर, ठीक है, थिक वायर्स इज connected, CONNECTED, connected to the किससे, मेटल टिप, METAL, मेटल टिप से वो कनेक्ट होता है, ठीक है। एट द, कहां पर है, बॉटम पर, एट द बॉटम, BOTTOM, बॉटम, ठीक है,
ऑफ बल्ब, ठीक है, बॉटम ऑफ बल्ब। क्लियर है। वेयर एज आगे लिखिएगा, वेयर वहां पर क्या है, वेयर एज द लोअर एंड, जो लोअर एंड होता है LOWER लोअर एंड, ठीक है, वेयर एज द लोअर एंड, ठीक है। किसका लोअर एंड, आगे देखिएगा, जो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, लोअर एंड जो होता है दूसरे वायर का, वो मेटल केस से अटैच रहता है। वेयर द लोअर एंड ऑफ द अदर, लोअर एंड END एंड ऑफ द अदर OTHER अदर, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द अदर थिक वायर THICK थिक वायर WIRE वायर, ठीक है, एज कनेक्टेड CONNECTED कनेक्टेड, ठीक है, टू द मेटल METAL टू द मेटल केस CASE केस, ठीक है, ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो इसमें मैंने ये लिखवाया है कि बल्ब जो थिक वायर होता है उसके कितने दो सिरे होते हैं, एक सिरे तो आपके किस एंड रहता है, ये लिख रहा, देखो थिक वायर मैंने ये लिखवाया, थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बॉटम ऑफ बल्ब, और दूसरा लोअर एंड ऑफ द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द बल्ब। क्लियर है आपको। अब आगे लिखिएगा द मेटल टिप, आगे लिखिएगा जो मेटल टिप होती है नीचे की तरफ, तो लिखिएगा द मेटल METAL द मेटल टिप। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे मेथड मेरी प्रोसेस आपको मिल जाए। द मेटल टिप, ठीक है, एट द बेस BASE एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ द बल्ब, ठीक है, एट द बेस ऑफ द बल्ब, ठीक है, बल्ब। एंड जो मेटल केस होता है, एंड द मेटल METAL एंड द मेटल केस CASE एंड द मेटल केस, ठीक है, ऑफ बल्ब, ऑफ द बल्ब, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है द, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, द मेटल टिप, मैंने लिखा है द मेटल टिप एट द बेस, ठीक है, यहाँ पर लिखा है द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल केस ऑफ द बल्ब। आगे लिखिएगा आप, इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा आप, एंड द मेटल केस ऑफ द बल्ब RARE आर द 2 TWO टर्मिनल्स, ठीक है। कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। आगे लिखिएगा आप, यहां तक आपने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, यहां तक लिख लिया होगा मेटल केस ऑफ द बल्ब, ठीक है। बल्ब के बाद लिखिएगा RARE, ठीक है, क्या लिखिएगा RARE। इसके बाद आगे लिखिएगा आप, कंटिन्यू कीजिएगा आप, मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। आप लिखिएगा, इसके बाद आर के बाद आप लिखिएगा द 2, ठीक है, क्या लिखोगे आप, द 2, ठीक है। एक सेकेंड, आप लिखिएगा यहां से द 2, ब्लू पेन से ही लिखना है द 2, और डायग्राम पेंसिल से बनाना है, ठीक है, द डायग्राम पेंसिल से बनाना है, 2 टर्मिनल TWO टर्मिनल्स, ठीक है, ठीक है, किसके, ऑफ द टॉर्च बल्ब, ऑफ द टॉर्च बल्ब। क्लियर है आपको, यहां तक फुल स्टॉप लगा दीजिएगा आप, ऑफ द टॉर्च बल्ब, ठीक है। सो जो टॉर्च बल्ब के कितने टर्मिनल हो जाएंगे, 2 टर्मिनल, सो ठीक है, टॉर्च बल्ब TORCH टॉर्च बल्ब BULB, सो द टॉर्च बल्ब, ठीक है, हैज HAS हैज कितने, 2 TWO हैज 2 टर्मिनल्स TERMINALS 2 टर्मिनल्स, ठीक है, 2 टर्मिनल्स हो जाएंगे। और ये आपस में क्या होते हैं, डोंट टच ईच अदर, आपस में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा और इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, लाइन चेंज कर दो और इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखो। व्हेन, पहले सुन लीजिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, या इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट से पास होती है। दोबारा सुनिएगा, आई वुड लाइक टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई वांट टू से व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेल, सेल से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब के फिलामेंट से पास होती है, जिससे क्या होता है, फिलामेंट गेट्स हीटेड, फिलामेंट्स हीट हो जाता है, एंड टू मच, जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और उससे क्या होगा, फिलामेंट ग्लो करेगा, द फिलामेंट बिकम्स व्हाइट हॉट एंड स्टार्ट्स गिविंग लाइट। तो आप लिखिएगा, इसको इंग्लिश में लिखवा रहा हूं मैं, अब लिखिएगा आप व्हेन, ठीक है, आगे लिखिएगा व्हेन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, और ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बात एक ही है,
ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या लिखा तो आपने, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखा आपने, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखा इलेक्ट्रिक करंट किससे निकलती है, फ्रॉम, ठीक है, द सेल, ठीक है, CELL, सेल, पासेज, PASSES, पासेज थ्रू, THROUGH, मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप, मैंने यहाँ पे लिखा है, अगेन आई रिपीट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, फ्रॉम द सेल, सेल से निकलने वाली इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, आगे मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है, फ्रॉम द सेल, पासेज थ्रू, ठीक है, पासेज थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब, द फिलामेंट, FILAMENT, द फिलामेंट, ठीक है, ऑफ, ठीक है, द बल्ब, फिलामेंट ऑफ द बल्ब, कॉमा लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, फिलामेंट गर्म हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द फिलामेंट, ठीक है ना, गेट्स, GETS, गेट्स हीटेड, HEATED, हीटेड, ठीक है। ये वीडियो 6th क्लास के लिए है, और 6th क्लास के बच्चे ध्यान देना, आप 5th क्लास से आए हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको 7th क्लास के स्टूडेंट्स एंड 8th क्लास के स्टूडेंट्स के बराबर में आना है, और चाहते हो कि हमने साइंस पढ़ी है, राहुल सर को रिजल्ट देना चाहते हो, तो आपको 7th 8th क्लास के स्टूडेंट के कंपैरिजन में डबल वर्किंग करनी पड़ेगी, मतलब डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सोच लीजिए, आप 5th क्लास से आए हो, 5th क्लास में EBS पढ़ी थी आपने, वहां पर भी मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा करवाता था और बड़े बड़े करवाता था, ठीक है ना, इसलिए करवाता था, मैंने आपसे उस टाइम पे बोला था, ठीक है, गॉन आर द दोज डेज, गॉन आर द दोज डेज, राहुल सर क्या बोल रहे हैं, गॉन आर द दोज डेज, वो दिन क्या थे, ठीक है, वो भी दिन थे जिसमें मैंने आपको आंसर बड़े लिखवाए थे, लर्न करवाया था, बट अब जो करंट में है, इसलिए मैंने आपको पहले वो बड़े बड़े आंसर करवाए थे, इसलिए करवाए थे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो आगे देखिएगा, लिखिएगा, लेट्स कम ऑन द लाइन, द फिलामेंट गेट्स हीटेड टू मच, TWMUCH, ज्यादा गर्म हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा। आगे 1 सेकेंड रुक जाइएगा, मैं इसमें लगा देता हूं इसको, ठीक है, इसमें लगा देता हूं, आगे लिखिएगा, ठीक है, ठीक है, आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप के बाद द फिलामेंट, FILAMENT, द फिलामेंट, ठीक है, बिकम्स, BECOMES, बिकम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाइट हॉट, WHITE, व्हाइट हॉट, ठीक है, गर्म हो जाएगा, व्हाइट हॉट, ठीक है, एंड स्टार्ट्स, और क्या करेगा, STARTS, स्टार्ट्स गिविंग लाइट, ठीक है, GIVING, गिविंग लाइट, LIGHT, लाइट देना स्टार्ट कर देगा। अब आपको राहुल सर इसका डायग्राम बनवाएंगे, तो हेडिंग डाले, डायग्राम ऑफ टॉर्च बल्ब, डायग्राम ऑफ टॉर्च BULB, ठीक है, डायग्राम ऑफ टॉर्च बल्ब, ठीक है। और ये जो है वो आपकी क्लास किसके लिए है, क्लास 6 का है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 ये लिख दिया, और साइंस है, ठीक है, सब्जेक्ट आपके चल ही रहा है, और चैप्टर आपके कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। डायग्राम को पेंसिल से बनाना है, अभी आप रफ में बना लीजिए, मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है, और रफ में बनाना है, आपको बाद में इसको रफ में बनाना पड़ेगा, ठीक है, और मैं अभी इसमें बना रहा हूं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है आपको, कैसे बनाना है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। और आपके पास स्केल है तो स्केल की हेल्प से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा है, स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है 2 रॉड बनानी है, 2 मोटे थिक वायर बनाने, तो इस तरीके से थिक वायर। और मैंने आपको याद हो, खैर आप 5th क्लास से आए, आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई, बट जो 6th से 7th में गए और जो 7th से 8th में गए उनको मैं आई हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस टू ऑल ऑफ, ठीक है, करवा चुका हूं, ठीक है, आई हैव डन प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक ऑफ टॉर्च बल्ब, ठीक है, फॉर क्लास 7th एंड 8th, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी, ठीक है। ये 2 क्या है आपके, इस तरीके से आप बनाइएगा, 2 लाइन यहाँ पर देख लीजिए, स्केल की हेल्प से बनानी है, ठीक है, थिक वायर है, इस तरीके से देख लीजिए, स्केल की हेल्प से बनानी है आपको, ठीक है, स्केल का यूज लेना है, 6th क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्केल का यूज लेना है, इस तरीके से आपको ऊपर से राउंड शेप दे दीजिएगा, दे दिया आपने, और इसको आपस में टच कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया टॉर्च बल्ब का बीच का मैटर, हो गया मैटर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको इस तरीके से एक लाइन नीचे बना देनी है, फ्लैट बना दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, बना दिया आपने, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, देख लीजिए डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या करना है,
इजी गोइंग में आपको क्या करना है देख लीजिएगा। राहुल सर क्या करने जा रहे हैं, आपको स्पेयर बनाना है, इसके ऊपर क्या बनाना है, स्पेयर बनाना है। तो स्पेयर आपके पास कोई भी कंपास है आप उसके हेल्प से बना सकते हैं। और मेरे पास ना तो आई हैव नाइदर स्केल नॉर कंपास, मेरे पास ना तो स्केल है और ना ही कंपास है, बट मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। तो आई विल ट्राई, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, और आप भी ट्राई कीजिएगा। बट आपके पास कंपास और स्केल की हेल्प से कीजिएगा। आप किसकी हेल्प से कीजिएगा, स्केल की हेल्प से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपको स्केल की हेल्प से करना है, किसकी हेल्प से करना है, स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आपको स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है आपको, कैसा बनाना है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है इस तरीके से, ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है आपको, जैसा कि आपको इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। मैं यहां पर बना रहा हूं, देख लीजिएगा आपको, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, राहुल सर बनाते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और भैया ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है 6th क्लास के बच्चे। अटेंशन प्लीज टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है। होमवर्क में किसी भी तरीके की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए और लर्न करना है आपको, जो भी आपको दिख रहा है वो लर्न भी करना है आपको। इस तरीके से आप इसमें कर दीजिए, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आप कर दीजिए इसमें, ठीक है, ये राउंड शेप दे दीजिए बिल्कुल, पहले लाइट पेंसिल और फिर डार्क पेंसिल कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है, लाइट पेंसिल एंड देन डार्क पेंसिल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, जैसा कि मैं कर रहा हूँ इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। धीरे धीरे बना लीजिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको रफ में कितनी बार करनी है, 5 टाइम्स करनी है, बिना देखे आपको 5 बार अपनी रफ में बनाना है, ये जब जाके ये पॉसिबल होगा, ठीक है। आपको 6th क्लास के बच्चे ध्यान दें, 5 बार इसको अपनी कॉपी में अपनी रफ में प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। एक बार देख करके फिर थोड़ा सा देखिए, फिर थोड़ा और कम देखिए, फिर थोड़ा और कम देखिए, फिर बिल्कुल ही मत देखिए और फिर देखना ही नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ आपका क्या करिएगा, इस तरीके से आपको यहाँ से ये निकालनी है, ठीक है, निकाल दिया आपने, बहुत अच्छी बात, ठीक है, इस तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है। और इस तरीके से निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, ये इस तरीके से तिरछा कर देना है। दिख रहा होगा दोनों, एक छोटी लाइन थी एक बड़ी लाइन थी ना, एक बड़ी लाइन बना दीजिएगा, लेफ्ट वाली राइट वाली छोटी कर दीजिएगा और तिरछा राइट मारते हैं ना अपन, इस तरीके से राइट, ठीक है, इस तरीके से राइट मारना है। और ऐसे ही ऐसे राइट आपको इस तरीके से मारना है, ये थोड़ा सा क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है, ये मार दिया, बराबर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से मार दिया। दिख रहा होगा, बल्ब देखा होगा, बल्ब का नीचे का सिरा देखा तो होगा घर पे, बल्ब देखना, नहीं देखा तो अब देखना घर पे बल्ब, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये यहां तक हो जाए, बस ज्यादा नहीं बनाना, आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं बनाना, और इस तरीके से एक यहाँ पे बना दीजिएगा, ठीक है, एक यहाँ पर आप बना दीजिएगा, ज्यादा नहीं करना। फिर आपको क्या करना है, यहां से इस तरीके से क्या करना है, ये इस तरीके से बल्ब का जो नीचे का पॉइंट है वो बना दीजिए, ठीक है, ये बना दीजिएगा, बल्ब का नीचे का पॉइंट बना दीजिए, ठीक है, ये बना दिया मैंने बल्ब का नीचे का पॉइंट, ठीक है, ये बना दिया मैंने बल्ब का नीचे का पॉइंट, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बल्ब का नीचे का पॉइंट बना दिया, देख लीजिएगा, क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा डायग्राम, देख लीजिएगा, क्लियर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और इस तरीके से इसमें इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा, बहुत अच्छी बात। बीचों बीच आपको क्या करना है, यहां से एक इस तरीके से शेप देनी है, जैसे कि आपने यहां दी थी ना, इससे ही यहां देनी है शेप, ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देना है हल्का सा और इस तरीके से आगे नीचे कर देना है, ठीक है, और इस तरीके से इसको मिला देना है, ठीक है, तो यानी कि एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और इसमें आपको लाइट पेंसिल चलानी है, कैसी लाइट पेंसिल, ठीक है, ये इसको यूं कर दिया,
ऐसा करने के बाद इस पे आपको लाइट पेंसिल, बिल्कुल देखिए राहुल सर बिल्कुल लाइट चला रहे हैं पेंसिल, बिल्कुल लाइट वेट पेंसिल, आपको लाइट यूज करनी है, बिल्कुल दिखना चाहिए कि हाँ भाई डार्क नहीं, बिल्कुल लाइट दिख रहा होगा, बिल्कुल डार्क, बिल्कुल लाइट करना है। और इसके अंदर भी, बल्ब के अंदर भी देख लीजिए, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल लाइट पेंसिल चला रहे हैं राहुल सर, देख लीजिए बिल्कुल हल्की हल्की पेंसिल चला दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हल्की हल्की पेंसिल चलानी है आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का 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 हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का चलने दीजिए, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का देख लीजिए राहुल सर, बिल्कुल हल्का हल्का कर रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है। लगना चाहिए कि हाँ भाई लाइट पेंसिल हमने चलाई है। अगर आपने डार्क कर दी तो मैं आपका आंसर चेक नहीं करूंगा, मैं ये डायग्राम आपका होमवर्क में काट दूंगा, ठीक है, मैं आपको नोट डाल सकता हूं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक डायग्राम होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से होना चाहिए। और घर पे बिना देखे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कितने टाइम्स करनी है? 5 टाइम्स करनी है, और वो भी चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और अपने गार्जियंस, अपने मम्मी पापा को चेक करा लेना है। जैसा कि पहले तो आप होमवर्क में इसको बना ही लोगे, ठीक है, होमवर्क के बाद आपको करना है, ठीक है। और ऐसे ही लाइट पेंसिल इसके अंदर चला दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर अब हमने लाइट पेंसिल इसको कर दिया फिल, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से लाइट पेंसिल आप कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये कर दिया आपने लाइट पेंसिल, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इसको इस तरीके से कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। बाहर आउट में नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और लाइट पेंसिल से इसको कर दीजिए, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से कर ही दिया आपने, दिख रहा होगा, हम देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको डायग्राम सिस्टमेटिक। अब इसको क्या करना है? नाम देना है, लेवल्ड करना है आपको। तो क्या करना है? सबसे पहले ये जो है ना, ये क्या है? मेटल केस लिखिएगा, METALCASE, मेटल केस, यानी कि ब्रैकेट में लिखिए आउटर, OUTR, आउटर टर्मिनल, TRMINAL, आउटर टर्मिनल है, ठीक है। नीचे आपके जो है ना, ये है मेटल टिप, METAL लिखिएगा, METAL, मेटल टिप, TIP, ये है आपके 1 टर्मिनल, TERMINAL, ठीक है। ये है जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये है थिक वायर, क्या है ये? THICK, जैसे कि थ्योरी में इनका नाम बार बार आया था, थिक वायर्स, ठीक है। फिलामेंट, ये बीच में जो लग रहा है, ये है फिलामेंट, जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, जो कि बहुत, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि ये गल जाए गर्म होके, ठीक है। ये है आपके ग्लास बल्ब, क्या है ये? GLASS, ग्लास बल्ब, BULB, ठीक है, BULB, ग्लास बल्ब, ठीक है। ये भी आपके क्या है? थिक वायर है, ठीक है, लिख ही दिया हमने, THICK, थिक वायर, ठीक है, थिक वायर्स हो गया, ठीक है। ये जो है बीचों बीच आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या है? इंसुलेटर है, क्या है ये? इंसुलेटर, INSULATOR, इंसुलेटर, यानी कि सपोर्ट देता है, ब्रैकेट में लिखे सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, ठीक है। और नीचे भी आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये भी क्या है? इसके ये वाला, ठीक है, ये है आपके इंसुलेटर, INSULATOR, ठीक है। तो क्या क्या दिखाया है आपको राहुल सर ने इसमें बताया है? ग्लास बल्ब, थिक वायर, ये भी थिक वायर है, ये फिलामेंट है, ये इंसुलेटर है बीच वाला, ठीक है, ये इंसुलेटर है, ध्यान रखना। तो ये एरो तो बीच वालों को दिखा रहा है, ये थिक वायर को दिखा रहा है। ये मेटल केस है, नीचे वाला मेटल टिप है, 1 टर्मिनल, आउटर टर्मिनल हो गया आपके। नीचे लिखिएगा डायग्राम टॉर्च वाला, फिगर FIG, फिगर टॉर्च TORC,